गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक के बारे में पढ़ रहे थे। प्राकृतिक बहुलक हम पढ़ चुके थे। संश्लेषित बहुलक में चल रहा था जिसमें कृत्रिम रेशे चल रहे हैं, और कृत्रिम रेशे में एक पार्ट होता है रेयान का। रेयान होता क्या है, ये किस तरह रेयान को बनाया जाता है वो देखो। कागज, ये सेल्यूलोज को NaOH में भिगो कर रखते हैं, यानी साफ किया जाता है। कागज जो होता है या सेल्यूलोज का बना हुआ होता है कागज, उसको NaOH में भिगो के साफ किया जाता है ताकि उस पर कोई अशुद्धि ना लगे। रेयन बनाने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले कागज लिया जाता है सेल्यूलोज का बना हुआ, जिसको NaOH में भिगाकर उसको क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, तथा CH2 में घोलकर विलयन बनाया जाता है। फिर CH2 यानी कार्बन डाई सल्फाइड, यानी कार्बन डाई सल्फाइड में घोलकर उसका क्या बनाया जाता है, विलयन, यानी एक विलयन सा बना लेते हैं। ये मान लो CH2 में घोल दिया जाता है उसको, जैसे हम जैसे पानी को और चीनी को नहीं घोल लेते, उसी तरह जो कागज को सबसे पहले साफ किया जाता है ताकि कोई अशुद्धि ना रहे। किससे साफ किया जाता है, NaOH से। उसके बाद क्या करते हैं, उसको CH2 में घोल देते हैं, यानी कार्बन डाइसल्फाइड में घोल के क्या बना दिया जाता है, विलयन बना दिया जाता है। उसको फिर क्या करते हैं, उसको महीन छिद्र में प्रवाहित कर दिया जाता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी उसको एक महीन सा छिद्र लिया जाता है, क्योंकि रेयन के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। रेशा तो जानते हो ना, एक पतला सा, यानी एकदम पतले पतले धागे टाइप्स प्राप्त किए जाते। तो एक महीन से छिद्र में उसको किसके साथ, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। तनु का मतलब होता है जिसमें पानी की मात्रा क्या हो, अधिक हो। सांद्र का मतलब गाढ़ा होता है। तनु और सांद्र हम पढ़ चुके हैं कि तनु का मतलब क्या होता है, तनु का मतलब होता है पानी ज्यादा, और सांद्र का मतलब क्या होता है, सांद्र का मतलब होता है कि जो अम्ल है वो ज्यादा। तो इसमें तनु है, इसका मतलब पानी ज्यादा है, लेकिन क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी एकदम पतला H2SO4 लेते हैं, उसको उसमें से प्रवाहित करते हैं, और जिससे क्या होता है, रेयन बनता है। रेयन बनाने के लिए सबसे पहले कागज को साफ किया जाता है। किससे साफ किया जाता है, NaOH से। फिर उसको CH2 में घोल के विलयन बनाया जाता है। फिर एक महीन सा छिद्र ले लेते हैं, यानी कोई पतला सा, जितने टाइप के, जितने मोटे हमें रेशे बनाने हैं, तो उसमें से किसके साथ, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उसको प्रवाहित किया जाता है, और उससे क्या होता है, रेयन बनता है। महीन चमकदार रेशे प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रेयन कहते हैं। रेयन के उपयोग क्या है, वस्त्र उद्योग, धागे, दरिया बनाने में, यानी वस्त्र उद्योग होता है, धागे होते हैं, दरियां होती हैं, इन सब को बनाने में काम आता है। अब देखो दूसरा पार्ट जो होता है वो प्लास्टिक होता है, यानी ये भी प्लास्टिक टाइप्स में ही होता है, लगभग ऐसे ही टाइप में होता है, लेकिन ये इतना खास प्लास्टिक नहीं होता है। दूसरा पार्ट होता है प्लास्टिक। प्लास्टिक में क्या होता है, प्लास्टिक में सबसे पहले पॉलीथीन का यूज तो हम सब की करते ही है ना। तो पॉलीथीन किसकी बनी हुई होती है, पॉलीथीन। इसमें लास्ट में क्या है, थीन है, एथीन। संधि विच्छेद तो करना आता होगा ना। पॉलीथीन, इसमें लास्ट में क्या है, एथीन है इसमें। तो इसका मतलब ये एथीन की बनी होती है। पॉली तो हम बहुलक के लिए लगाते हैं, ये तो हमें पता ही है कि पॉली लगा देते हैं तो वो बहुलक बन जाता है, यानी एथीन का बहुलीकरण करने से क्या बनता है, पॉलीथीन। ये तो नाम से ही आ रही है। और एथीन हमें पता है क्या होती है, मेथ एथ का मतलब क्या होता है, मेथ, और ये हो गया एथ। इन लगा है, इसका मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। इन लगा हुआ होता है तो मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। एन के लिए सिंगल बॉन्ड होता है, इनके लिए डबल बॉन्ड होता है, तो इसमें इन लगाओ, इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखो एथीन का मतलब क्या होगा, मेथ एथ, 2 कार्बन हो गए। इन के लिए मतलब डबल बॉन्ड, हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब देखो बची हुई संयोजकता हम किससे पूरी करते हैं, हाइड्रोजन से। अब देखो यहाँ पे 2 हो गए तो कितने बचे, इस कार्बन के पास 4 होती है कार्बन की संयोजकता, 2 कम है तो 2 लगा दिए और 2 यहाँ लगा दिए, तो ये बन गया एथीन। अब इसका बहुलीकरण करेंगे, हमें पता है या तो डबल बॉन्ड टूटता है, हमें साइडों में जगह खाली चाहिए, तो या तो डबल बॉन्ड टूटता है या जल निकलता है, लगभग यही काम होता है। तो डबल बॉन्ड है इसके पास, तो डबल बॉन्ड तोड़ दो तो भाई इसमें तो ये इधर से लाइनें खुल जाएंगी, ये लाइनें खुल गई, क्या बन गया, पॉलीथीन। N लग जाता है बहुलक के लिए। ठीक है, आया समझ में, यहीं से चल रहा है। अब देखो इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग, पॉलीथीन का उपयोग थैलियां बनाने में, साँचे में ढली हुई वस्तुएं बनाने में, पाइप, ट्यूब, ये सब बनाने में काम आता है। पॉलीथीन का यूज तो सबको ही पता होगा कि भाई थैलियां बनाते हैं, साँचे से ढली हुई वस्तुएं बनाते हैं, पाइप बनाते हैं, ट्यूब बनाते हैं, ये सब काम आता है। अब देखो पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये ही भी प्लास्टिक का एक रूप है, यानी पॉलीथीन का एक
रूप है। अब देखो क्या होता है, लगभग ये जो होते हैं ना पॉलीथीन के ही एक रूप होते हैं, लेकिन वो ज्यादा प्लास्टिक नहीं होता। जो हमने अभी थोड़ी देर कृत्रिम रेसे बनी वो रेसे टाइप में होता है, लेकिन वो ज्यादा प्लास्टिक चीजें नहीं होती। लेकिन ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो पॉलीथीन की ही पढ़ता है। जैसे पहले तो प्लास्टिक ही होता है, पॉलीथीन ही पढ़ा है। दूसरा रूप इसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड का होता है, PVC। विनाइल किसे कहते हैं ये ध्यान रख लेना। अगर एथीन में एक बॉन्ड हटा दिया जाए, अगर एथीन में एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो वो विनाइल बन जाता है, बस ये ध्यान रख लेना। तो अब देखो पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल मैंने क्या कहा, एथीन में है एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए, यानी ये लो यहाँ पे एक हाइड्रोजन मैंने कम कर दिया। यहाँ पे देखो, वैसे देखो दो चार हो गए कार्बन की संयोजकता, यहाँ कितनी है 2 और 3, यानी कार्बन के पास एक संयोजकता की कमी है। लेकिन विनाइल तो बन गया, लेकिन इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बॉन्ड और लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई ना कोई जुड़ जाता है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विनाइल। तो ध्यान रहेगा ये विनाइल क्या है। इसको वो करने से यानी इसको ध्यान में रखने से आपको पॉलीविनाइल क्लोराइड को याद नहीं करना पड़ेगा। बस हमें पता है विनाइल का मतलब क्या होता है। विनाइल का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और एक बॉन्ड खाली, ठीक है। और क्लोराइड का मतलब क्या होता है, क्लोराइड का मतलब होता है हम क्या लगा देंगे, Cl लगा देंगे, क्योंकि क्लोराइड का मतलब तो Cl ही लगता है ना। तो जो खाली बॉन्ड था वह किसको जोड़ दिया, Cl को जोड़ दिया। ये तो विनाइल क्लोराइड है। पोली कब लगता है, जब बहुलक बनता है। तो बहुलीकरण करेंगे तभी तो पोली लगेगा। विनाइल क्लोराइड को आप बहुलीकरण करा दो, पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा। विनाइल क्लोराइड अब अगर बहुलीकरण करना है तो हमें पता है डबल बॉन्ड टूटेगा या H2O इसमें है नहीं, डबल बॉन्ड तोड़ दो और यहाँ से दोनों साइडें क्या कर दो, खाली कर दो। दोनों साइडें मैंने खाली कर दी, डबल बॉन्ड तोड़ दिया, N लगा दिया, बन गया। देखो इसमें याद करने का भी कुछ नहीं है, उसको याद कर रहे थे, कृत्रिम रेशे को याद कर रहे थे कि पहला स्टार्टिंग वाला। इसमें याद करने की भी जरूरत नहीं है, पॉलीथीन को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम से हो गया एथीन है। पॉलीविनाइल, विनाइल भी हम समझ गए, विनाइल किसे कहते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH को विनाइल कहते हैं। एक बॉन्ड खोल दो, यानी CH2 एथीन में एक H कम कर दो और एक बॉन्ड खोल दो, वही क्या बन जाता है, विनाइल। ध्यान रख लेना, अच्छी बातें हैं, यही चीजें हैं ना आपके पॉइंट नंबर्स को बढ़ाती हैं, ठीक है। उपयोग क्या है, पाइप, जूते, चप्पल, थैली, बरसाती कोट, कपड़े, खिलौने, ये सब बनाने में काम आता है। अब देखो अगला क्या है, ये भी पॉलीथीन का एक रूप है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, या इसको ओरलोन कहते हैं। देखो इसको पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल भी कहते हैं, इसको विनाइल साइनाइड भी कहते हैं, इसको ओरलोन भी कहते हैं। ये तीनों इसी के नाम हैं, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ओरलोन और विनाइल साइनाइड। देखो हमें विनाइल साइनाइड से इसका सूत्र पता चल जाएगा, लेकिन दोनों नाम याद रखने पड़ेंगे। ओरलोन से भी आ सकता है, ओरलोन को बनाने की विधि बताइए, इसके उपयोग बताइए, तो इससे भी आ सकता है। लेकिन हम विनाइल साइनाइड देखेंगे कि भाई विनाइल साइनाइड क्या होता है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल क्या होता है। देखो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल भी बोलते हैं, ओरलोन भी बोलते हैं, विनाइल साइनाइड इसी के नाम है। विनाइल का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH और एक बॉन्ड क्या होगा, खाली होगा। साइनाइड का मतलब होता है यहाँ पे CN, ठीक है। तो विनाइल साइनाइड बन गया। बहुलीकरण करेंगे, क्या करती हैं, या तो डबल बॉन्ड टूटेगा या फिर H2O निकलेगा, डबल बॉन्ड ही टूटेगा। डबल बॉन्ड है तो सिंग दोनों तरफ से दोनों साइडें खुल गई, N नीचे लग गया, CH2CH CN, यानी ये बन गया पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल ओरलोन बन गया। इसको ये और भी नाम है, विनाइल साइनाइड भी कहते हैं ये, या पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल इसका विस्तारित नाम है। ये ज्यादातर पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का भी नाम नहीं आता, कई बार क्या कर देता है, पेन को बनाने की विधि दीजिए। कभी सोच रहे होते हैं कि हाँ भाई हमारे पास जो पेन है उसको बनाने की विधि दीजिए, और लिखने लग जाते हैं भाई स्याही उससे बनता है। नहीं भाई, ये वो नहीं है, ये है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जो प्लास्टिक का एक रूप है, जिसको पेन भी कहते हैं, ओरलोन भी कहते हैं, विनाइल साइनाइड भी कहते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। ये प्लास्टिक का ही एक उपयोग है, रूप है। उपयोग क्या होता है, स्वेटर, ऊन जैसे तंतु, जिससे तकिया, गद्दे, ये सब बनाने के काम आता है। अब देखो पॉलीस्टाइरीन में क्या होता है, इसमें होता है विनाइल बेंजीन। पॉलीस्टाइरीन में क्या होता है, विनाइल बेंजीन। विनाइल का हमें पता है CH2 डबल बॉन्ड CH एक बॉन्ड खाली, और विनाइल बेंजीन को C6H5 द्वारा डिफाइन किया गया है, यानी C6H5 बेंजीन का सूत्र होता है, मतलब C6H5 यहाँ पे दिया हुआ है।
तो CH2 डबल बॉन्ड CH और ये यहाँ हो गया C6H5, यानी इसको विनाइल बेंजीन बोलेंगे। पेरोक्साइड की स्थिति में इसका भौलीकरण कराएंगे। भौलीकरण कराने के बाद सिंपल सी बात है, भौलिक ये चीज आ गई ना, उसके बाद ये चीज देखने की जरूरत नहीं, डबल बॉन्ड तोड़ दो या फिर भौलीकरण जहां हो रहा है वहां डबल बॉन्ड तोड़ दो या फिर क्या कर दो, जल को हटा दो, जहां जल है जल हटा दो, डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड को तोड़ दो। यहाँ डबल बॉन्ड है, मैंने डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, यहाँ निशान लगा दिए, नीचे एन लगा दिया, बिना देखे ये देखो वो की वो संरचना बनी है, कुछ नया नहीं है, करके देखना बहुत इजी है। पॉलीस्टाइरीन, ये ध्यान रख लेना, पॉलीस्टाइरीन में क्या यूज होता है, विनाइल बेंजीन। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल में पेन में क्या यूज होता है, शाही नहीं, अभी ये वाला पेन नहीं है, कौन सा है, विनाइल साइनाइड वाला, विनाइल साइनाइड, यानी प्लास्टिक में लगभग विनाइल का यूज होता है। लगभग जो भी 4-5 रूप हैं प्लास्टिक के, यानी 4 रूप हैं, उस सब में क्या यूज होता है, सब में विनाइल यूज हुआ है। यानी एथीन में भी विनाइल तो था, लेकिन उसको एथीन ही बोलेंगे, विनाइल मत बोल देना कभी, विनाइल हाइड्रोजन बोल दो, नहीं, वो एथीन ही है। ठीक है, हो गया होगा। अब देखो इसका यूज क्या होता है, चाय के कप बनाने में, बोतलों के ढक्कन बनाने में, रेफ्रिजरेटर के भाग बनाने में, यानी फ्रिज के भाग बनाने में, इन सब में यूज होता है। भाई ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि किस किस का क्या यूज होता है। अब तीसरा पार्ट होता है संश्लेषित रबड़, यानी कृत्रिम जो चीजें होती है, संश्लेषित रबड़ जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं। ये अब देखो संश्लेषित रबड़ भी बनाए जाते हैं एक अलग तरीके से, जो 2 टाइप्स के होते हैं, ब्यूना S और ब्यूना N। अब ब्यूना S और ब्यूना N क्या होता है, ब्यूना का मतलब होता है ब्यूटाडाइइन, ब्यूना का मतलब सीधा हो जाता है ब्यूटाडाइइन, और एस का मतलब यहाँ है स्टाइरिन, यानी ऐसा हो जाता है ना, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, जैसे अभी हमने PVC की लिखी थी पोली विनाइल क्लोराइड, पेन की लिखी थी पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, उसी तरह ये भी है। ब्यूना एस का मतलब ब्यूना से बन गया ब्यूटाडाइइन और एस का बन गया स्टाइरिन, तो ये ब्यूटाडाइइन और स्टाइरिन से निर्मित होता है। और ब्यूना एन जो होता है ब्यूटाडाइइन और एक्रिलोनाइट्राइल से बनाया जाता है, यानी एन का मतलब होता है एक्रिलोनाइट्राइल और एक होता है स्टाइरिन। देखो नाइट्राइल और स्टाइरिन का हम पहले भी यूज देख चुके हैं, ये भी है। तो देखो 2 प्रकार के संश्लेषित रबड़ बनते हैं, एक ब्यूना एस और एक ब्यूना एन, दोनों ध्यान रख लेना, ब्यूना एस और ब्यूना एन। बोलेंगे ब्यूना एस क्या है, ब्यूना क्या होता है, ब्यूटाडाइइन, और एस का मतलब स्टाइरिन। ब्यूना एन क्या होता है, ब्यूटाडाइइन व एक्रिलोनाइट्राइल, ये ध्यान रख लेना। इसमें क्या होता है, इसमें होता है, देखो इसमें बनता कैसे है, ये तेल की टंकी, टायर, ट्यूब, चिकित्सा के उपकरण आदि बनाने में, यानी ये जो यूज किस में होता है, तेल की टंकी, टायर, ट्यूब, चिकित्सा आदि उपकरण बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, यही आपका लेसन नंबर 8 था, जो आज खत्म हो गया है। कल से लेसन नंबर 9 पढ़ेंगे। थैंक यू।